नमस्कार दोस्तों आज आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आज 2024 में इतना गर्मी आखिर हो क्यों रहा है। इतना गर्मी का वेव जो चल रहा है किस वजह से चल रहा है, हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। आपको मालूम होगा कि साल 2022 की मैं बात करूं, 2022 जब IMD ने कहा था, क्या कहा था, IMD सेज 122 साल का रिकॉर्ड टूटा था अप्रैल माह में दोस्तों। 122 साल के बाद ऐसा गर्मी देखने को हमें मिला था 2022 में। वही सेम गर्मी 2023 में 2023 में मालूम है कितना है, 2000 साल का रिकॉर्ड टूटा था दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ये गर्मी हाल फिलहाल से रहा है, ये गर्मी का कारण क्या है हम लोग आज जानेंगे। सबसे पहले मैं जानता हूं कि 2024 का रिपोर्ट क्या है। 2024 में जनवरी मंथ की मैं बात करूं तो हॉटेस्ट इवर रिकॉर्ड है। 2024 में भी हॉटेस्ट इवर रिकॉर्ड है दोस्तों। जनवरी माह में ही फर्स्ट मंथ ऑफ द 2020 वाज द अर्थ हॉटेस्ट, यानी जो पृथ्वी का गर्म होना संकेत दिया था वो जनवरी माह में ही दिया था। फोर्ब्स कहता है 2024 का फरवरी माह में इसमें भी गर्मी जो देखने को मिला वो हॉटेस्ट इवर रिकॉर्ड रहा। इसमें भी गर्मी बहुत ज़्यादा रहा, हॉटेस्ट इवर रिकॉर्ड रहा। हम लोग आज पहले जान लेते हैं कि ये होता क्यों है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो गर्मी हो रहा है वो ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल चेंजिंग के वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल चेंजिंग ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ग्लोबल चेंज होने का। जब ये दोनों चेंज होता है तो देश में भीषण फ्लड, बाढ़ वगैरह आता है, गर्मी आता है, ऐसा ही आता है। ऐसा नहीं है कि अभी मई में देखा जाए, फरवरी में ही हॉटेस्ट इवर रिकॉर्ड रहा दोस्तों। मार्च में भी हॉटेस्ट इवर रिकॉर्ड रहा। अप्रैल के तो बात ही मत पूछो दोस्तों। अप्रैल माह में अगर देखा जाए साउथ इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वियतनाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सभी देशों में भी बहुत गर्मी देखने को मिला। फिलीपींस में तो हद हो गया दोस्तों, 53 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर गया फिलीपींस में। अगर वही इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर रहा है दोस्तों। आखिर ये गर्मी का पीछे क्या है, इसका कारण क्या है? वो है ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग को सुधारने से पहले हमें ये सबसे पहले पेड़ को काटना, फॉरेस्ट को काटना, जो सरकारी काम होता है, अगर फॉरेस्ट आता है बीच में तो उसको धास देता है, पेड़ काट देता है, उसका महत्व कितना है आज हम लोग इस वीडियो में जानने का कोशिश करेंगे। अगर देखा जाए अप्रैल में ही उत्तराखंड में देखा जाए तो फॉरेस्ट फायर देखने को मिला दोस्तों। फॉरेस्ट फायर देखने को मिला उत्तराखंड में। वही मई की मैं बात करूं, मई की बात अगर करूं मैं तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, इन जगहों पर भी फॉरेस्ट फायर देखने को मिला। फॉरेस्ट फायर जब होता है तो फॉरेस्ट फायर में जब बहुत ज़्यादा तापन और क्रिया होता है, इस वजह से अगर देखा जाए हीट वेव्स जो अलर्ट होता है, हीट वेव्स जो अलर्ट होता है
वो अलर्ट करने का कारण क्या है? केरल, केरल साउथ इंडिया का बहुत ही फेमस जगह है जो हमेशा ठंडा और गर्मी का पता ही नहीं चलता दोस्तों, लेकिन 2 टाइम्स अलर्ट किया गया है, 2 बार उसको अलर्ट किया गया है, एक 2016 में और एक 2024 में। इतनी भयानक गर्मी 2024 में कैसा है दोस्तों? आज के डेट में सभी लोग 4 व्हीलर लेके चल रहे हैं, इतना प्रदूषण हो रहा है। क्या जो गाड़ी चल रहा है, जितना भी गाड़ी बढ़ रहा है हमारे देश में, क्या उससे हम लोगों को फायदा हो रहा है? नहीं। अभी इस सीजन में हमें जितना ज़्यादा कम हो सके उतना ज़्यादा कम उपयोग करना चाहिए दोस्तों। अभी हमें ग्रीनरी बनाना चाहिए, हमें पेड़ लगाना चाहिए, पेड़ हर जगह हरा रहना चाहिए। पेड़ पौधे से हमें एक तो ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है दोस्तों। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। जब हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं तो वो एब्जॉर्ब कौन करता है? वो पेड़ पौधा ही करता है। पेड़ पौधा हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। और मालूम होना चाहिए कि जो हम लोग गाड़ी वगैरह चलाते हैं, जो 4 व्हीलर वगैरह चलाते हैं, उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीला गैस है दोस्तों, पॉइजनस है, यानी वो क्या है? जहर है। अगर इंसान हमेशा उसे लेता रहेगा, इंसान हमेशा प्रदूषण करता रहेगा, उससे अगर करेगा तो जीवन यापन कैसे होगा दोस्तों? उससे जीवन नहीं, छोड़ो दोस्तों, उससे जानलेवा का खतरा बढ़ जाएगा, उससे हमारे स्वास्थ्य पे इफेक्ट पड़ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले कुछ हो ना हो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। कुछ हो या नहीं, स्वास्थ्य को देखना चाहिए। अगर हमारा स्वास्थ्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो पूरी जायदाद, पूरी प्रॉपर्टी, पूरी आमदनी, रुपया पैसा, जितना भी हम दौलत करेंगे, क्या कोई फ़ायदा रहेगा दोस्तों? नहीं रहेगा। उससे हमेशा हमें नुकसान ही होगा। इसीलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले वनों को जो काटता है उसे रोकना चाहिए, रोकथाम करना चाहिए। वनों को रोकथाम करेंगे तो हमेशा जो पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा तो बारिश वगैरह समय पे होगा, और जब बारिश समय पर होगा तो हमें गर्मी का एहसास नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले जब देखा गया फॉरेस्ट जो काटता है, जब फॉरेस्ट को काटने के बाद जब वनों का कटाई होता है तो हमें उसे, जब कोई भी बंदा देखे तो उसको हमें रोकथाम करना चाहिए, जिससे हमें एक ऊर्जावान हो सके, हमें एक अच्छी जो शुद्ध हवा है वो मिल सके। और पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा तो हमें जीवन यापन करने में बहुत सारी दिक्कतें होगी। आज की डेट अगर कंपैरिजन किया जाए दोस्तों तो महाराष्ट्र, मुंबई में 38 डिग्री सेल्सियस है और दिल्ली में वही 53.3 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन आज भी दिल्ली से ज़्यादा गर्मी जो है वो मुंबई में है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुंबई में बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाया गया है दोस्तों। पेड़ पौधा एक जरा नहीं है, और जब पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमें शुद्ध हवा कहाँ से मिलेगा? हमें ऑक्सीजन सही से नहीं मिलेगा तो हमारे स्वास्थ्य पे हानिकारक होगा दोस्तों। इसीलिए हमें बहुत ही सोच समझकर जब बिल्डिंग काटे तो पेड़ पौधा को बचाना चाहिए। इसीलिए कहा जाए कि सबसे पहला जो प्रायोरिटी है वो ट्री को बचाना है। और जिस जगह पे ट्री होगा वहाँ पे फील लाइक अ कोल्ड, हमें कैसा लगेगा? ठंडा महसूस जो होगा वो बिल्कुल कोल्ड लगेगा, ठंडा लगेगा, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा। तो इसी के साथ हमें पर्यावरण को बचाना है। उम्मीद है कि इस वीडियो में हम लोग जाने होंगे कि ग्लोबल वार्मिंग को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, हमारे पर्यावरण को छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, उससे हमें छेड़छाड़ से बचना चाहिए। तब तक के लिए ऐसा ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मेरे दोस्तों, जय हिंद।